तो अब पिछले क्लास के बाद से एक नया क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लास 12th मैथ। तो इससे पहले वाले क्लास में आपको समाकलन करना बताया जा रहा था और समाकलन बता दिया गया था कि हम ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन करने का तरीका आपको बताया गया था। तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो मान लीजिए x² का गुणांक अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाएंगे। उसके बाद अब 1 बनाने के लिए करेंगे क्या, तो a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, चाहे इसमें a से भाग दे देंगे, आप जो भी कर लीजिए, ठीक है। इसके पश्चात हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग मैं बनाने के लिए बताया था कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, इसमें x का गुणांक जो होगा उसका आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया भी हमने बताई थी, ठीक ना, इससे पिछले वाले क्लास में। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब पूर्ण वर्ग बन जाता है तो इस पर दो तरीके के फार्मूले लागू करने पड़ते हैं, x² माइनस a² dx या a² माइनस x² dx। दोनों के फार्मूले आपको बताए गए हैं। ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और ये होता है 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो एक प्रश्न है x² माइनस 6x प्लस 13, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम जो नियम होता है उसमें हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो x² का गुणांक 1 है तो बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 2x² होता तो क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में से, इस पूरे इक्वेशन में से 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में से 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि x² का गुणांक क्या हो जाता है, 1। लेकिन चलिए 1 है तो हमारे लिए सुविधाजनक है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक अगर यहाँ देखा जाए तो वो है 6, -6 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो x के गुणांक का आधा मतलब 6 का आधा 3 का वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4, ठीक ना। आगे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर एक नया सूत्र लगेगा x² प्लस a² बताया जा चुका है। तो यहाँ पर x तो है नहीं तो x लाया जाए, मतलब यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 है, ठीक ना। तो मान लिया जाए x माइनस 3 बराबर क्या, t। आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताया गया है, ठीक है। तो अवकलन कर देंगे तो dx बराबर dt। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर dx लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² प्लस 2² dt, ठीक। अब 1/t² प्लस a² हो गया, ये a की जगह क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स। जब x² प्लस a² का रूप होता है तो tan इनवर्स लागू होता है, ठीक है। तो 1/a, तो a की जगह क्या है, 2 tan इनवर्स t/a प्लस c, और t का मान रख देंगे, t का मान कितना है, x माइनस 3, और a का मान कितना है, 2। तो 1/x² प्लस a² का फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पर a की जगह 2 है और a की जगह 2 है, और क्या है, x की जगह t है, और t बराबर कितना है, x माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर, चाहे कुछ नहीं। तो अगर समाकलन में नीचे द्विघात समीकरण हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जैसे कि ये यहाँ पर x² का गुणांक 1 पहले से था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर x² का गुणांक 1 ना हो तो हम उसको बनाएंगे। तो जो x² का गुणांक होगा उसको कॉमन ले लेंगे या उसी संख्या से समीकरण में भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये तो हुआ पहले तरीके का। फिर इसमें एक तरीका और आता है, उसे हम सीखें आज। तो यहाँ पर अब जो नया तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो 3 टाइप के फार्मूले यूज़ होंगे आपके, और वो कौन कौन से,
पिछली कक्षाओं में आपको ये तीनों फार्मूले बता दिए गए हैं। इन तीनों समाकलनों का सूत्र आपको बताया जा चुका है। ये क्या होता है, 1/2a log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्या होता है, 1/2a log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इन तीनों का फार्मूला बता दिया गया है और इन्हीं तीनों फार्मूले का यूज अब इस नए वाले समाकलन में होगा। ठीक है, तो नया वाला समाकलन किस रूप का होगा, पहले ही रूप का होगा, बस उसमें कर्णी लग जाएगी। एक द्विघात समीकरण अब किसके अंदर होगा, कर्णी के अंदर। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस वही रहेगा, लास्ट में फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जब यहां पर कर्णी नहीं था तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस फॉर्म में चेंज हो जाता था, द्विघात समीकरण में। तो वहां कौन सा फार्मूला यूज होता था, तीन फार्मूले, कौन से, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्णी आ गया तो देख लीजिए, यहाँ भी कर्णी है और यहाँ भी कर्णी है। इसको हम चेंज कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, या चेंज होगा ये इसमें या इसमें। इसको हम इन तीनों में से किसी एक में चेंज कर देंगे और ये वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आपको बताया जा चुका है पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आपको जितने सूत्र बताए जा रहे हैं समाकलनों के, आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि सूत्र पर सीधे सवाल पूछे जाएं। उन सूत्रों का अनुप्रयोग करके सवाल पूछने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगर सूत्र पर डायरेक्टली सूत्र पर कोई पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब कि वो एक आध नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन होंगे, वो इन्हीं ऐसे ही होंगे, ठीक है। वो फार्मूलों का एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज पे ही होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम कर्णी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। एकदम पहले जैसा है, बस यहाँ पर क्या है, कर्णी है। तो जो भी हमारा तरीका होगा वो एकदम पहले जैसा ही होगा, ठीक है। तरीका हमारा पूरा पहले जैसा ही होगा, बस लास्ट में हमें फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, फिर वो वही काम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, अगर नहीं है तो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो हम इसे 1 बनाएंगे। यहाँ पर a है, मान लीजिए क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 जो भी रहेगा, हम उसको कॉमन ले लेंगे या फिर उससे हम भाग दे देंगे। मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 कर्णी में बन के समाकलन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वही x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x का गुणांक क्या है, b/a का आधा क्या होगा, b/2a। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 2a का वर्ग। उसे जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। b/2a का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे प्लस c/a। अब आप इसे ध्यान से देखिए, तो ये x प्लस b/a का, x प्लस b/2a का वर्ग बन गया, ये, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। ये कुछ ऐसा बनेगा। वन बाई कर्णी में बाहर ये किसका वर्ग बन गया, x प्लस b/2a का वर्ग बन गया, ठीक। और यहां बचा क्या, c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर बच गया, तो उसको हमने लिख दिया। अब ये बन गया किस रूप का, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। कर्णी में 1/कर्णी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो जो x की जगह होगा हम उसे लिखकर यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हो सकता है प्लस आए, माइनस आए, चाहे a पहले आ सकता है, x बाद में आ सकता है, ठीक है। ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो वो जो 3 फार्मूले अभी हमने इससे पहले लिखे थे, उन्हीं तीनों में से किसी एक रूप का यहाँ पर बनकर आएगा, और उन्हीं तीनों में से किसी एक फार्मूले को हमें यहाँ पर लगाना होगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे
ये तो जनरल फॉर्म रहा, सवाल को समझने का, क्वेश्चंस का ये जनरल फॉर्म रहा। अब हम एक क्वेश्चन को ही पकड़कर पर्टिकुलर समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 5x² माइनस 2x, ठीक ना। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो आप घबराइएगा मत, c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है किस रूप का, ax² प्लस bx प्लस c, उसी रूप का है। यहाँ पर c क्या है, 0 है, कर्णी के अंदर है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया, यहाँ पर x² का गुणांक 1 नहीं है, क्या है, 5 है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2/5x। अब क्या करते हैं, 1/कर्णी में 5 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, x² माइनस 2/5x। अब क्या करना है, इसका गुणांक का आधा, 2/5 का आधा क्या हो जाएगा, 1/5। 2/5 का क्या बताया था हमने, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, तो 2/5 का आधा कितना हो जाएगा, 1/5 का वर्ग, यानी 1/5 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पर 1/5 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और मैंने साथ ही साथ घटा भी दिया, और यह सब कर्णी के अंदर ही होगा, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/5 का स्क्वायर, क्या हो गया, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, कैसे, x² प्लस b² माइनस 2ab ये बनेगा, ठीक ना। ये अपने, इसे आपको समझना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सीधे आपको x प्लस 1/5 का स्क्वायर लिख देना है। ये कैसे 2ab है, तो ये भी देख लीजिए, माइनस 2, a कितना है x और b कितना है 1/5, तो ये निकल के कितना आएगा 2/5x, तो ये क्या है 2ab है, ठीक है ना। तो ये x माइनस 1/5 का स्क्वायर हो गया, साथ में क्या बचा, माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब साथ में कर्णी, तो ये कौन सा रूप बन के निकल के आ रहा है, ये रूप निकल के आ रहा है इसका 1/कर्णी में x² माइनस a² का, ठीक है। तो वहां पर हम ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2a log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ठीक। तो हम फार्मूला लिख देते हैं, तो पहले बदल लिया जाए, ठीक ना। तो पहले x माइनस 1/5 को t मान लिया जाए, क्योंकि आप देखिए समझिए, यहाँ x की जगह सीधे आप x माइनस 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। या अगर आपको एक स्टेप और लेना है तो x माइनस 1/5 को आप t मान लेंगे, ठीक ना। तो वैसे ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक ना, समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, x/1/5 को आपने क्या मान लिया, t, तो क्या आ जाएगा dx बराबर dt। तो ये हो गया आपका t² माइनस 1/5 का स्क्वायर, और dx में क्या हो जाएगा dt, ठीक। अब ये क्या हो गया 1/x² माइनस a², x की जगह t है और a की जगह 1/5 है, और फिर t की जगह क्या लिख दिया जाएगा, x माइनस 1/5, तो पहले फार्मूला लिख दिया जाए इसका, तो 1/2a, तो a की जगह 1/5 log x, x की जगह क्या है t प्लस √t² माइनस 1/2a log x प्लस √x² माइनस a², x की जगह t है और a की जगह 1/5 है प्लस c, और फिर t का मान रख देंगे हम x माइनस 1/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का हुआ। फिर से समझिएगा, यह सेम जो पिछला टॉपिक बताया था ax² प्लस bx प्लस c, उसी पर चलेगा। आपको सबसे पहले x का गुणांक 1 बनाना होगा, उसके बाद से b के गुणांक का आधा का वर्ग, b के गुणांक के आधे का वर्ग आपको जोड़ना और घटाना होगा, फिर यहाँ से पूर्ण वर्ग निकल के आएगा, फिर ये बन जाएगा 1/कर्णी में x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x² का रूप बनेगा ये, ठीक ना। एकदम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस वहाँ फार्मूला 1/x² माइनस a² या a² माइनस x² या x² प्लस a² का चलता था। यहाँ पर अब बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्णी और कर्णी वाला फार्मूला चलेगा, ठीक ना। अगर आपको फार्मूला याद है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो यह जो पॉइंट था समाकलन का, यह भी खत्म, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड,
एक तरीका कल बताया जाएगा, एक नहीं 2 तरीका बता दिया जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों सेम है, लगभग इसी के प्रकार के हैं। इन 2 तरीकों का समाकलन हम कल देखेंगे, ठीक ना। क्या है, पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे द्विघात समीकरण और ऊपर एक घात का समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे द्विघात का समीकरण कड़ी में, ठीक ना, और ऊपर एक घात का समीकरण। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक यूनिक नियम, एक अलग से नियम पढ़ लेंगे हम। नियम क्या, एक अलग से फार्मूला है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उस फार्मूले पर जैसे इसको रखेंगे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 प्रकार के क्वेश्चन को अगर देखिए, 4 प्रकार के हमने पढ़े। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था कि 1/ax² प्लस bx प्लस सी, इसका समाकलन कैसे होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। जिस विधि द्वारा हम समाकलन करते हैं उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, मतलब इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। दूसरा हमने आज पढ़ा कणी में ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का, और ये कहाँ रहना चाहिए, नीचे हर में, ठीक ना। तो यह अभी पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व हुआ था, वहाँ फार्मूला अलग लगेगा, यहाँ फार्मूला अलग लगेगा, ठीक है। अब हम आए हैं इस तीसरे वाले पर कि ऊपर एक घात का समीकरण हो और नीचे दो द्विघातीय समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक ना। इसका और इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है, समाकलन इसके अगले वाले क्लास में। तो समझ में आया होगा, ठीक है। और इन दोनों को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए और पूछते भी रहिए। धन्यवाद।